नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी 2025 एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बम्बई में हुआ था साथियों, इसे याद रखेंगे आप लोग। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करा है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे साथियों वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में। 1905 ईस्वी में साथियों बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। यदि आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था, तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में। 1942 में साथियों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और करो या मरो का नारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। वर्ष 1930 में साथियों सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ और वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 साथियों है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 जुलाई को साथियों बाघ दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में लाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत कब हुआ था। 2015, 2016 या 2017 या 2020। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया है। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2019 में साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत सब किसानों को वर्ष भर में 6,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि आयन ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। अबुल फजल साथियों अकबरनामा और आयन ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसे याद रखेंगे। और अबुल फजल जो थे
वह अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर मुगल वंश का एक शासक थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि साथियों रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है यह गुजरात राज्य राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत में पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा तैयार किए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कुषाण वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए भारत में पहले सोने के सिक्के कुषाण राजवंश द्वारा तैयार किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1789 में साथियों फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी साथियों। पाल वंश, चोल वंश, वाकाटक वंश या परमार वंश। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि तंजावुर जो थी वह चोल राजवंश का राजधानी था। ऑप्शन नंबर बी यानी चोल राजवंश की जो राजधानी था वह तंजावुर था। प्रश्न नंबर 13 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1982, 1986, 1993 या 1996। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हीलियम। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चूने में पानी मिलाने पर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम, सीमेंट, चमड़ा या जूट। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार का डालमिया नगर जो है वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे साथियों वह तुगलक वंश के शासक थे, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 18 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर होगा साथियों असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह असम राज्य में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका भी उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है।
इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एशिया। साथियों, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है साथियों। प्रश्न नंबर 24 करा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 25 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।